ये एक रॉ एजेंट की कहानी है जो न्यूक्लियर अटैक को रोकने के मिशन पर था और ये मिशन कैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ कनेक्ट थी, आपको ये देखकर बहुत मज़ा आएगा। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है, हमें एजेंट्स दिखाए जाते हैं जो टेररिस्ट खादिर को मारने गए थे। खादिर लड़कियों की बेली डांस देख रहा था, लड़की उसे अपने साथ ले जाती है। वहाँ रॉ एजेंट खादिर को पकड़ लेते हैं, फिर एक ऑफिसर उसे शूट करने का ऑर्डर देता है और खादिर मारा जाता है। फिर सीन कुछ टाइम आगे शिफ्ट होता है। फॉरेन में एक लड़की मेट्रो स्टेशन पर बर्गर खा रही होती है, जिसे एक भिखारी देखता है तो लड़की उसे बर्गर देती है और बैग संभालने को कहती है कि मैं कुछ देर बाद आकर वापस ले जाऊंगी, और वो वहाँ से भाग जाती है और हमें पता चलता है कि उस बैग में बम था और वहाँ बम ब्लास्ट होता है। बाद में इंडियन गवर्नमेंट को खादिर का वीडियो मैसेज आता है और कहता है तुमने मुझे गिफ्ट दिया, अब मेरी बारी है। सारे ऑफिसर हैरान थे क्योंकि उन्होंने खादिर को मरवा दिया था। पीएम ऑफिसर से जल्दी से पता लगाने को कहता है क्योंकि इंडिया पर हमला होने वाला था। फिर सीनियर ऑफिसर रॉ के सारे बेस्ट एजेंट को बुलाता है और हमें जय नाम का ऑफिसर दिखाया जाता है जो वेश बदलकर मिशन को अंजाम दे रहा होता है। वे क्रिमिनल को पकड़कर सुभाष के बारे में पूछता है तो गुंडा कहता है मुझे नहीं पता और जय उसे मार देता है। एक लड़की उसे छोड़ने के लिए कहती है, उसने सिर्फ एक पासपोर्ट बनाया था। इसके कहने पर जय उसे छोड़ देता है और हमें पता चलता है कि जय का भाई भी रॉ एजेंट था, लेकिन वो मारा गया था और उसे कभी पता नहीं चला कि वो कैसे मरा, इसलिए वो टेररिस्ट से सुभाष के बारे में पूछ रहा था। वो अपने भाई से बहुत प्यार करता था, उसकी फैमिली भी दुखी थी, लेकिन जय को बुलाया जाता है और एक ऑफिसर जय को सुभाष की फाइल देता है और जय को पता चलता है कि सुभाष खादिर को मारने वाले मिशन पर था। उसने खादिर को मार दिया था, लेकिन उसके बाद सिग्नल लॉस हो गया था और रॉ को कभी खादिर के बारे में पता नहीं चला। जय हैरान था। सीनियर बताता है खादिर जिंदा है, पता नहीं कैसे, मैंने अपनी आंखों से उसे मरते हुए देखा था और वो अब इंडिया पर हमला करने का प्लान कर रहा है। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। सीनियर ऑफिसर बताता है खादिर स्मगलर था, एडवांस वेपन टेररिस्ट को सप्लाई करता था, उसकी वजह से काफ़ी लोगों की जान चली गई थी। जय ऑफिसर को बड़े ट्रांजैक्शन को ट्रेस करने को कहता है। वो ऑफिसर बताता है कि सिंगापुर में बिटकॉइन से बड़े ट्रांजैक्शन हुई है और नेपाल से एक ट्रक आया है और उसमें रेडियो एक्टिव सिग्नल्स हैं। जय कहता है कि खादिर न्यूक्लियर अटैक प्लान कर रहा है और वो बेस्ट टीम मांगता है। सीनियर ऑफिसर कहता है हमें अटैक रोकना होगा, काफ़ी जानों का सवाल है। और बाद में जय अपने भाई के दोस्त से मिलता है जो रॉ एजेंट थी। जय अपने भाई के बारे में पता लगाना चाहता था कि वो कैसे मरा और बाद में वो म्यांमार जाते हैं ट्रक का पता लगाने और कार में रोमांटिक गाने बजते हैं जिसे जय बंद करा देता है। और हमें पता चलता है कि जब पास्ट में जय ने रॉ ज्वाइन की थी उसे एक लड़की से प्यार हो गया था। उस लड़की का नाम वैष्णवी था। वो उसे बहुत पसंद करता था और बाद में उसे पता चला कि वैष्णवी ने उसे यूज़ किया था अपने मिशन के लिए। वो भी एजेंट थी तब से। जय का तो प्यार पर से भरोसा उठ गया था और हम देखते हैं कि वो स्मगलर को पकड़ने जाते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, लेकिन गुंडों को शक होता है, लेकिन जय और उसके साथी सबको मार रहे थे। जय पर हमला होता है, वैष्णवी उसे बचाने आती है। जय उसके साथ काम नहीं करना चाहता था, वो नाराज़ था, लेकिन सीनियर ऑफिसर ने वैष्णवी को जय के साथ काम करने के लिए भेजा था। जय वैष्णवी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहता था। अब बाद में उन्हें ट्रक की लोकेशन मिलती है, वो जाते हैं। वैष्णवी गुंडों को मारती है और उसे ब्लू हुडी के बारे में पता चलता है जो सारी डील कर रहा था। सीनियर ऑफिसर को एक ऑफिसर बताता है कि ट्री ब्रांच की सीसीटीवी फुटेज मिसिंग है 10 मिनट की। उसी दौरान ऑफिसर चेक करने जाता है फाइल रूम में और दूसरी तरफ जय ट्रक को रोक रहा था और ऑफिसर सीक्रेट रूम में जाता है। वो एक फाइल देखता है जो खाली थी, वो हैरान होता है। दूसरी तरफ जय ट्रक को खोलता है, वो भी खाली थी। जय कहता है कि हमारे बीच है कोई जो उनसे मिला हुआ है। सीनियर ऑफिसर जल्दी से उसे वापस आने के लिए कहता है। खादिर का आदमी उसे बताता है कि उन्हें फेक ट्रक मिल गया है और फाइलें 2 दिन में यहाँ आने वाली हैं। सीन शिफ्ट होता है। ऑफिसर जय को बताता है कि नेताजी की फाइल गायब है जो इंडिया की बेस्ट कैप सीक्रेट है। सीनियर बताता है कि नेताजी की डेथ फेक थी और उस फाइल में इंफॉर्मेशन थी कि नेताजी की डेथ के बाद क्या क्या किया गया। अब हमारा काम खादिर को मारना और फाइल को वापस लाना है। और बाद में सब रिसर्च में लग जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि खादिर किसी से मिलने जा रहा था। जय स्नाइपर गन लेकर तैयार था खादिर को मारने के लिए, लेकिन जय को बेली डांसर वाली लेडी मिलती है जो उसके भाई के मिशन पर भी थी। जय वैष्णवी को उसके पीछे भेजता है। सीनियर ऑफिसर मिशन पर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कहता है। जय खादिर की तरफ भी देख रहा था और डांसर की तरफ भी। वैष्णवी डांसर को पकड़ लेती है और
सुभाष के बारे में पूछती है। डांसर बताती है कि सुभाष ने कहा था कि वो मुझे यहाँ से छुड़ा लेंगे, लेकिन खादिर के मरने के बाद उसे आवाज़ सुनाई दी थी किसी के चिल्लाने की और उसने दूसरे ऑफिसर को देखा था और वो डर कर भाग गई थी। जय देखता है कि खादिर के साथ ब्लू हुडी में वही ऑफिसर था जो सुभाष के साथ था। उसका नाम कुलदीप था। जय हैरान होता है और रॉ एजेंट भी। सीनियर ऑफिसर खादिर को जल्दी से शूट करने के लिए कहता है क्योंकि वो रीडर में था, लेकिन जय गुस्से में कुलदीप को शूट कर देता है और खादिर भाग जाता है। और बाद में जय उस कुलदीप को पकड़कर लाता है और फाइल के बारे में पूछता है। तो कुलदीप कहता है मुझे नहीं पता। तो जय पूछता है कि तुमने सुभाष को क्यों मारा? कुलदीप कहता है मैंने नहीं मारा, जय उसे शूट करने वाला था, लेकिन उसके साथी उसे रोक लेते हैं। और सीनियर जय को कुलदीप के पास जाने को मना करता है। बाद में कोई कुलदीप के पास खिड़की पर आता है जो गन और फ़ोन रख जाता है। कुलदीप वहां से भागने की कोशिश करता है। जय और बाकी सब उससे रोकने की कोशिश करते हैं। सीनियर ऑफिसर भी आता है। कुलदीप उस पर गन पॉइंट करता है। सीनियर ऑफिसर उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन कुलदीप उसे मारने वाला था, लेकिन जय उसे मार देता है। सीनियर ऑफिसर जय पर गुस्सा करता है और कहता है कि ये हमारा लास्ट क्लू था और तुम अपने भाई के चक्कर में सारे इंडियंस की जान खतरे में डाल रहे हो। वो उसे डिसमिस करते हैं। बाद में हमें पता चलता है कि जय ने कुलदीप के फ़ोन में लास्ट लोकेशन देख ली थी और वो उस जगह अकेले जाना चाहता था, लेकिन वैष्णवी और उसके दोस्त उसे मना करते हैं और उसे जाने नहीं देते। वैष्णवी उसे बताती है कि वो उस पर भरोसा करती है और कहती है कि वो उसे पसंद करती है। वो दोनों जय को मना लेते हैं और सब उस जगह पर जाते हैं। वहाँ बहुत सारे टेररिस्ट थे। वे टीयर गैस बनाते हैं कुछ केमिकल से और टेररिस्ट को मारकर खादिर के पास जाते हैं। खादिर डरता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे मत मारो। जय हैरान होता है। जय को पता चलता है कि वो खादिर नहीं, खादिर का डुप्लीकेट है। जय एक फ़ोटो देखता है। तभी खादिर एक अलार्म को ऑन कर देता है और वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और वो खादिर को बचाकर बड़ी मुश्किल से वहाँ से भागता है। जय को शक था उस फोटो में जो लड़की थी। जय KI से एजिंग करवाता है और उसे पता चलता है वही लड़की थी जिसको जय ने फेक पासपोर्ट के लिए पकड़ा था। दूसरी तरफ इंडियन गवर्नमेंट को खादिर एक वीडियो भेजता है जिसमें वो कहता है कि वो इंडिया में आ चुका है। फिर जय एक लड़की की लोकेशन निकालता है और जाता है और उस लड़की को गन दिखाकर सच पूछता है। लड़की डरते हुए बताती है कि जो खादिर के साथ है वो मेरे पापा हैं, रहमान, जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं। फिर सीन पास्ट में जाता है और हमें पता चलता है कि रहमान रिसर्च करना चाहता था, लेकिन गवर्नमेंट नहीं चाहती थी। लेकिन डार्क वेब पर रहमान इंफॉर्मेशन बेचकर पैसा इकट्ठा करता था, लेकिन रहमान को इंडियन के रॉ एजेंट उसे अरेस्ट करा देते हैं। इसलिए रहमान रॉ एजेंट से नफरत करता था। बाद में खादिर उसे छुड़ाता है और उसे उसके साथ काम करने के लिए कहता है, तो वो मान जाता है। रहमान को रिस्पेक्ट चाहिए थी, लेकिन वो उसे मिल नहीं रही थी, इसलिए वो खादिर की जगह लेना चाहता था। इसलिए वो कुलदीप को सारी इन्फॉर्मेशन देता था। इसलिए उस दिन खादिर मारा गया था, रहमान नहीं। उसने खादिर की जगह ले ली थी। उसने कुलदीप को भी धमकाया था। तभी कुलदीप डर के मारे काम कर रहा था। रहमान डुप्लीकेट खादिर के नाम से सब कर रहा था। और सीन प्रेजेंट में आता है। सीनियर ऑफिसर परेशान था, उसे कोई क्लू मिल नहीं रहा था। दूसरी तरफ न्यूज़ में वीडियो आती है जिसमें दिखता है जय खादिर के साथ मिल गया है। सीनियर ऑफिसर को गुस्सा आता है। वो सबको शूट करने का ऑर्डर दे देता है और हमें पता चलता है कि जय ने ये जानबूझकर कराया था ताकि बात रहमान तक पहुंच जाए। और जय अपने ऑफिसर से रहमान की लोकेशन पता करने को कहता है और जैसे ही जय को लोकेशन मिलने वाली थी वैसे ही रहमान फ़ोन बंद कर देता है। उसे पता था कि कोई उसे ट्रेस कर रहा है, लेकिन तभी ऑफिसर जय को उसकी रेडियस लोकेशन बता देता है। जय बाहर नहीं जा सकता था। वो सीनियर ऑफिसर से बात करता है और बताता है रहमान इन सब के पीछे है। सीनियर ऑफिसर को यकीन नहीं था और जय दूसरे ऑफिसर की मदद लेता है जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन हेलीकॉप्टर लेकर आता है और हमें पता चलता है कि जय ने जानबूझकर कुलदीप के पास गन फ़ोन छोड़ा था ताकि वो उससे इन्फॉर्मेशन ले सके। जय रेडियस लोकेशन बताता है। अर्जुन कहता है कि रहमान तुम्हें कोहिमा में मिलेगा। तो जय कहता है कैसे? अर्जुन कहता है कि कोहिमा में बिगेस्ट डैम है जहां अंग्रेज़ों ने नेताजी को मरवाने की कोशिश की थी। नेताजी ने इंडिया को आज़ादी दिलाने के लिए कोहिमा में अपने आर्मी के साथ गए थे ताकि वहां वो जंग लड़ सके। खतरनाक वॉर हुई थी। वहां नेताजी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अर्जुन उन्हें लोकेशन पर छोड़ता है। जय और उसके साथी सीक्रेट लोकेशन पर जाते हैं टेररिस्ट को मार के। रहमान ने इसी लोकेशन के लिए फ़ाइल चुराई थी। जय देखता है कि नेताजी ने बहुत से हथियार मिसाइल बनवाए थे, पर रहमान सबको पकड़ लेता है एडवांस मशीन से। जय कहता है बेकसूर को मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? रहमान हंसता है और कहता है कि मैं इंडिया पर हमला नहीं करना चाहता था, मैं मिसाइल लॉन्च करता हूँ। वो चाइना पर हमला करता है और चाइना वाले रडार में देखते हैं कि इंडिया की तरफ से मिसाइल आई है। वो भी अपना मिसाइल तैयार करते हैं।
दूसरी तरफ इंडियन गवर्नमेंट को मिसाइल की बात पता चलती है। वो नहीं चाहते ये लड़ाई हो। पीएम मिसाइल वाले लोकेशन को डिस्ट्रॉय करने को कहते हैं। तो ऑफिसर कहता है अगर उन्होंने ब्लास्ट की तो आसपास के गांव तबाह हो जाएंगे। रहमान कहता है कि हमारा देश कभी भी किसी ताकतवर देश से लड़ नहीं सकता, इसलिए मैं उन्हें लड़ाना चाहता हूँ। पीएम को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और सीनियर ऑफिसर को जब रहमान के बारे में पता चलता है, उसे यह भी पता चलता है कि जय ने लोकेशन मांगी थी। तो वो पीएम से 5 मिनट मांगता है और कहता है कि मुझे पूरा भरोसा है कि जय सब ठीक कर देगा। इधर जय बड़ी मुश्किल से अपने को छुड़ाता है तो रहमान कहता है कि तेरे भाई को मारकर मुझे बहुत मज़ा आया, और सारी मशीनें डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि मिसाइल ना रुके। और उस जगह ब्लास्ट होने वाला होता है और जय रहमान को मारता है, और उसे पता था कि ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, यहाँ कोई लीवर ज़रूर होगा जिससे मिसाइल रुक जाएगी। जय सबको जाने के लिए कहता है, लीवर से मिसाइल को डीएक्टिवेट करता है, लेकिन वहाँ ब्लास्ट होता है। दूसरी तरफ इंडियन गवर्नमेंट वहाँ आते हैं उस जगह को डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन जय उनको इंडिया का फ्लैग दिखाता है जिससे इंडियन सोल्जर्स रुक जाते हैं। वैष्णवी जय से कहती है कि तुम ब्लास्ट से कैसे बच गए, तो जय कहता है कि नेताजी ने सीक्रेट एग्जिट बनाई थी। और बाद में हम देखते हैं कि जय मेडल लेने नहीं जाता है और नेताजी की फाइल सबमिट नहीं की थी और नए मिशन पे चला जाता है, और ये मूवी यही एंड होती है।